हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डीडीयू गोरखपुर के बीए थर्ड ईयर सोशियोलॉजी का प्रीवियस ईयर पेपर। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम डीडीयू 2020 सोशियोलॉजी का फर्स्ट पेपर पर्सपेक्टिव इन सोशियोलॉजी को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। किस प्रकार का कानून दुर्खिम के सावयवी एकता में पाया जाता है? प्रतिकारी कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेल करता है? अतिरिक्त मूल्य, मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्स वेबर के अनुसार समाजशास्त्र की विषय वस्तु है? सामाजिक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैलिनोस्की का प्रकार्यवाद माना जाता है व्यक्तिवादी प्रकार्यवाद से। नेक्स्ट, पार्सन्स के क्रिया सिद्धांत को इस रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द होली फैमिली पुस्तक के लेखक कौन हैं? कार्ल मार्क्स। समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है, किसने कहा? कोंत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवता का धर्म शब्द के साथ किसका नाम जुड़ा है? मैक्स वेबर का। मानवता का धर्म शब्द के साथ किसका नाम जुड़ा है? मैक्स वेबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका नाम प्रक्रियात्मक विश्लेषण से संबंधित है? आर.के. मर्टन का। क्वेश्चन नंबर 10, कार्ल मार्क्स के विचार में मानव इतिहास है? उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रक्रियात्मक विकल्प अथवा सप्रक्रियात्मक समकक्ष की अवधारणा के आधार पर संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत के द्वारा सामाजिक परिवर्तन को समझने की संभावना किसने प्रस्तुत की? टॉलकॉट पार्सन्स ने। किसने कहा है अब तक अस्तित्व में आए हर समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है? कार्ल मार्क्स ने। पार्सन्स ने स्तरीकरण को देखा है? ऑप्शन ए, केवल अपरिहार्य रूप से। ऑप्शन बी, केवल प्रक्रियात्मक रूप से। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। आदर्श प्रारूप की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? मैक्स वेबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर पुस्तक के लेखक कौन है? M.N. श्रीनिवासन। नेक्स्ट, द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म पुस्तक किसने लिखी? मैक्स वेबर ने। दुर्खिम के अनुसार धर्म का सर्वाधिक आदिम स्वरूप है? टोटमवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा प्रतिपादित समाज का मॉडल आवश्यक रूप से था? बुद्ध विकासवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार प्रकार की अवस्थाएं प्रस्तुत हैं, इनके उद्भव क्रम को पहचानिए जिनमें ए मार्क्स के अनुसार पाई गई हैं। ऑप्शन बी, आदिम साम्यवाद, दासता, सामंतवाद, पूंजीवाद। इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी, 4 2 3 1, अर्थात आदिम साम्यवाद, दासता, सामंतवाद, पूंजीवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? मिड। नेक्स्ट, कौन सामाजिक डार्विनवाद से निकटता से जुड़ा है? स्पेंसर। डार्विनवाद का सिद्धांत स्पेंसर। किसने मानव मस्तिष्क को 3 अवधारणात्मक श्रेणियों चेतन, अवचेतन और अचेतन मन में विभाजित किया? फ्रायड ने। दुर्खिम के अनुसार निम्नलिखित में से यांत्रिक एकता की कौन सी विशेषता नहीं है? उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन डी। किसने कहा कि समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है? दुर्खिम।
25 किसने कहा कि प्रत्येक प्रकार की सभ्यता, रीति रिवाज, भौतिक तत्व, विचार और विश्वास किसी न किसी सामाजिक प्रकार को पूरी करते हैं? ऑप्शन डी मैलिनोस्की। ऑप्शन डी है मैलिनोस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भौगोलिक निर्धारणवादी उपागम से संबंध है? मॉन्टेस्क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन लिबिडो की अवधारणा संबंधित है? फ्रायड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवरोधात्मक समाजशास्त्र का उद्देश्य है सामाजिक क्रिया को समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग संघर्ष का कारण नहीं है? वर्गों का ध्रुवीकरण। नेक्स्ट, कौन टोटमवाद की अवधारणा से संबंधित है? दुर्खिम। दुर्खिम टोटमवाद की अवधारणा से संबंधित है। समय को लेकर मेरा प्रयास है कि कम से कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन कराया जाए, इसलिए काफ़ी कम समय में हम लोग क्वेश्चन कराने का प्रयास कर रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 पे। किसकी रचनाओं में एकीकरण शब्द पाया जाता है? मार्क्स के। किसने कहा कि उच्च विकास सरलता से जटिलता, समरूपता से विषमरूपता और अनिश्चित से निश्चित की ओर होता है? हर्बर्ट स्पेंसर। कोंत का प्रत्यक्षवाद सम्मिलित नहीं करता अवबोधा को। निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में कौन सामाजिक विज्ञान वास्तुनिष्ठता में विश्वास नहीं करता? मैक्स वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्खिम के विचार में सामाजिक समय के कितने प्रकार हैं? 2, 3, 4। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। कोंत के 3 स्तरीय सिद्धांत का सही क्रम है? ऑप्शन ए धार्मिक, तात्विक, प्रत्यक्षवादी। इसका ऑप्शन ए सही है, धार्मिक, तात्विक, प्रत्यक्षवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, निम्नलिखित में से भौगोलिक निर्धारणवाद का सिद्धांत किसने दिया? मार्क्स ने। नेक्स्ट, मैलिनोस्की ने प्राणीशास्त्रीय आवश्यकता के कितने प्रकार बताए? 7। किसने मध्य अभिसीमा सिद्धांत प्रस्तुत किया? रॉबर्ट मर्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्सन्स के अनुसार सामाजिक क्रिया का तत्व है कर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक डार्विनवाद में निम्नलिखित में से कौन विश्वास करता है? उद्विकासवादी। सामाजिक डार्विनवाद में उद्विकासवादी लोग जो होते हैं वो विश्वास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपराध के तापीय सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? क्वेटलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद शब्द दिया है? हर्बर्ट ब्लूमर ने। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद हर्बर्ट ब्लूमर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका प्रक्रियावादी उपागम अनुभावश्रित प्रक्रियावाद के नाम से जाना जाता है? मैलिनोस्की का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी गणना निर्धारणवादी के रूप में नहीं होती है? पार्सन्स का। 46, सुमेलित कीजिए। तो दुर्खिम का होगा सामूहिक प्रतिनिधित्व, मर्टन का दुष्प्रकार्य, पार्सन्स का क्रिया, मार्क्स का होगा अलगाव। तो 46 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। 1 का सी, 2 का डी, 3 का बी, 4 का ए। इसमें सब कुछ कठिन है जिसका उच्चारण करने में कहीं कहीं गलती हो सकती है, इसलिए आपको वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 47 में क्या है? सुमेलित कीजिए। रॉबर्ट मर्टन का होगा डी, सोशल थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर। दुर्खिम का होगा सी, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजी मेथड। पार्सन्स का होगा ए, द सोशल सिस्टम। ब्राउन का होगा बी, द अंडमान आइसलैंडर्स। तो 47 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। 1 का डी, 2 का सी, 3 का ए, 4 का बी।
समय सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन 48। ब्राउन के अनुसार सामाजिक संरचना का मौलिक तत्व कौन सा है? व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क्स के अनुसार इतिहास की मुख्य संचालित शक्ति है? चेतना, प्राकृतिक संसाधन, प्रौद्योगिकी। इसका है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। अप्रकट प्रकार्य है? न तो अभिष्ट न ही अभिज्ञात। ऑप्शन बी, अप्रकट प्रकार है, न तो अभिष्ट न ही अभिज्ञात। 51। किसने कहा कि धर्म एक अफीम है? तो उपरोक्त में से कोई नहीं। 51 का आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। किसने इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या दी है? हीगल, कोंत, स्पेंसर। इसका भी होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। 53। निम्नलिखित अवधारणाओं में से कौन से संबंधित नहीं है? तो सामूहिक प्रतिनिधित्व कौन से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 54। निम्नलिखित में कौन सा दुर्खिम के अनुसार श्रम विभाजन का कारण है? जनसंख्या का आकार। नेक्स्ट, किसने सर्वप्रथम सावयव की अवधारणा का प्रयोग समाज के साथ किया है? स्पेंसर। रेडक्लिफ ब्राउन ने प्रकार शब्द का प्रयोग किया है? उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी होगा। रेडक्लिफ ब्राउन ने प्रकार शब्द का प्रयोग किया है अंशदान के अर्थ में, प्रयोजन के अर्थ में और अवलोकित परिणाम के अर्थ में। इसका होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। समय सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए समय के महत्व को ध्यान में रखते हुए हम लोग कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने का प्रयास कर रहे हैं और इन प्रश्नों के आंसर को ढूंढने में भी काफ़ी समय लगता है। तो इसलिए आप लोग हमारी मेहनत को ध्यान में रखते हुए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में तो कम से कम शेयर कर ही सकते हैं। हम लोग इतने मेहनत से आपके लिए आंसर ढूंढ रहे हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और परीक्षा में अच्छे नंबर लाइए वीडियो देखकर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैक्स वेबर का आदर्श प्रारूप है? एक अनुसंधान यंत्र, एक अनुसंधान लक्ष्य, एक अनुसंधान सिद्धांत। उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स के अनुसार निम्नलिखित से कौन सा एक अधिसंरचना है? राजनीति संरचना। कार्ल मार्क्स के अनुसार कौन सा एक अधिसंरचना है? तो राजनीति संरचना। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन होता है तो कमेंट में ज़रूर बताइए ताकि उसका आंसर दिया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक तथ्य नहीं है? श्रम का विभाजन, धर्म, नौकरशाही। उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 60। कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए, कोंत, उद्ध विकासवाद। ये कोंत का कथन नहीं है, तो ऑप्शन ए सुमेलित नहीं है। कोंत, उद्ध विकासवाद सुमेलित नहीं है। 61। वेबर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्ता का प्रकार नहीं है? चमत्कारिक। पार्सन्स का प्रत्येक प्रतिमान चर एक द्विविभाजन है। विशिष्ट अन्य और सामान्य अन्य के बीच भेद किया है मिड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज को स्वजनित किसने माना है? दुर्खिम ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्पेंसर द्वारा वर्णित समाज का प्रकार नहीं है? यौगिक। स्पेंसर द्वारा वर्णित समाज का प्रकार नहीं है। 65। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्रत्यक्षवाद को विशेषकृत नहीं करता? ऑप्शन सी, प्रत्यक्षवाद मानव चिंतन का प्रारंभ बिंदु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क्स के अनुसार इतिहास की मुख्य संचालक शक्ति है? प्रौद्योगिकी, प्राकृतिक संसाधन, चेतना। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। 68। अवबोधात्मक समाजशास्त्र समाजशास्त्रीय भिन्न रूप है उद्ध विकासवाद का। इसमें शब्द कुछ कठिन है जिसका उच्चारण करने में दिक्कत हो सकता है, तो इसलिए आप लोग थोड़ा ध्यान से वीडियो को देखिएगा। 69। मैक्स वेबर के अनुसार आदर्श प्रारूप है? उपयुक्त में से कोई नहीं।
70 प्रकार्यवाद का एजिल प्रारूप किससे संबंधित है? पार्सन्स से। 71 सुमेलित कीजिए। कौंत का होगा सामाजिक स्थिति एवं सामाजिक गतिशास्त्र। स्पेंसर का होगा सी उद्विकास। मैक्स वेबर का ए होगा वर्षक्षण समाजशास्त्र। और कार्ल मार्क्स का बी होगा इतिहासवाद। तो 71 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। 1 का डी, 2 का सी, 3 का ए, 4 का बी। 72 निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए विज्ञानों का वर्गीकरण कौंत सुमेलित नहीं है। प्रतिमान चर की अवधारणा किसने दी? मिड मर्टन दुर्खिम। उपयुक्त में से कोई नहीं। 74 दुर्खिम के अनुसार सार्वजनिक एकता पर आधारित समाज कहलाता है पूर्ण औद्योगिक समाज। तो ए और बी दोनों, इसका होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। निम्नलिखित में से मार्क्स के अनुसार कौन सा अधिसंरचना का तत्व नहीं है? अर्थव्यवस्था। 76 रॉबर्ट के मर्टन हैं संरचनात्मक प्रक्रियावादी। इस चैनल पर BA थर्ड ईयर के राजनीति शास्त्र और मध्यकालीन इतिहास के भी वीडियो डाले गए हैं, इसलिए आप उसको भी जाके देखिए और पेपर में अच्छे से अच्छा नंबर लाइए। रॉबर्ट के मर्टन है संरचनात्मक प्रक्रियावादी। दुर्खिम का धर्म संबंधित अध्ययन आधारित है ऑस्ट्रेलिया के टोटमवाद के अध्ययन पर। 78 कौन सा सुमेलित नहीं है? आदर्श प्रारूप वेबर जो है सुमेलित नहीं है। 79 निम्नलिखित में से किसने अर्थव्यवस्था की वृद्धि पर धार्मिक विश्वासों के प्रभाव का प्रथम विश्लेषण किया? मैक्स वेबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्स वेबर के समाजशास्त्र में सामाजिक क्रिया के कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं। अर्थव्यवस्था को अधिरचना किसने कहा? डेविस ने। क्राइम एंड कस्टम इन सेवेज सोसाइटी पुस्तक निम्नलिखित लेखकों में से किसके द्वारा लिखी गई है? बी मेलोनस्की। ये जो पेपर 2020 के कराए गए हैं ये सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी और दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी दोनों के लिए हैं। दोनों का आपके आंसर में क्वेश्चन का क्रम ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि पेपर एक ही होता है, क्रम आगे पीछे करके कई तरह के सेट बना दिए जाते हैं। 83 चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 83 कौन सा सिद्धांत मानव की मानसिक एकता पर आधारित है? प्रकार्यवाद। 84 सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। अगस्त कौंत होगा ऑप्शन ए 3 स्तरों का नियम। हर्बर्ट स्पेंसर सावयवी सिद्धांत। कार्ल मार्क्स द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। इमाइल दुर्खिम यांत्रिक एवं सावयवी एकता। इसका सही आंसर 84 का सही आंसर है ऑप्शन सी 2 1 4 3। 84 का सी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 85 ह्यूमन ज्योग्राफी पुस्तक किसने लिखी? ब्रूनहेस ने। ह्यूमन ज्योग्राफी ब्रूनहेस। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक निर्धारणवाद से संबंधित नहीं है? उपयुक्त में से कोई नहीं। भौगोलिक निर्धारणवाद से संबंधित नहीं है डेक्टर, लीप्ले, बकल। तो उपयुक्त में से कोई नहीं। 87 कौन प्रकार्यवादी नहीं है? मिड प्रकार्यवादी नहीं है। 88 निम्नलिखित में से कौन प्रकार्यवादी नहीं है? वेबर। 89 मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अधिसंरचना का तत्व है? उत्पादन के उपकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन व्याख्या मनोविज्ञान निर्धारणवादी उपागम की शाखा नहीं है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी। कौन के अनुसार निम्नलिखित विज्ञानों में से कौन सा सबसे कम सामान्य है? समाजशास्त्र। 92 निम्नलिखित में से कौन सा नाम इतिहासवाद से संबंधित है? कॉपर पार्लर, कार्ल मैनहीम, कार्ल मार्क्स। उपयुक्त सभी। 92 निम्नलिखित में से कौन सा इतिहासवाद से संबंधित है?
उपयुक्त सभी। 93 निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मांडीय उद्विकास का नियम है? समांग अस्थिरता का नियम। मॉर्टन ने प्रकार की परिभाषा की है व्यवसाय के अर्थ में। बृहद प्रकार और लघु प्रकार्यवाद में भेद किया है मॉर्टन ने। बृहद प्रकार्यवाद और लघु प्रकार्यवाद में भेद किया है मॉर्टन ने। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ईद कोंत। ऑप्शन डी ईद कोंत सुमेलित नहीं है। 97 दुष्प्रकार की अवधारणा का प्रस्ताव किसने किया है? मॉर्टन ने। मैक्स वेबर द्वारा दी गई परिभाषा के अनुसार अवधूतात्मक समाजशास्त्र है सामाजिक दर्शनशास्त्र। 99 वेबर के अनुसार कथन 3 × 3 = 9 के अर्थ का अवबोधा उदाहरण है प्रत्यक्ष अवलोकनात्मक अवबोध, बी व्याख्यात्मक अवबोध का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, न तो ए न ही बी, न ए न बी, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। 100 कौन सा निम्नलिखित विज्ञानों में से कौन सा कोंत के अनुसार मात्र प्रायोगिक प्रसिद्धि पर निर्भर करता है? रसायन विज्ञान। तो इसी के साथ 2020 का एक पेपर समाप्त हुए। If you like the video, please do subscribe my channel. Thank you for watching.